नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मिश्रा आप सबको मेरा चैनल संस्कृति पर स्वागत करता हूं। आप सभी पुराने कथाएं सुने होंगे जिसमें भक्त और भगवान के बीच की जो प्रेम है वो वर्णित है। आपको कुछ अच्छा भी लगता होगा। उसी सिलसिले पर एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाना चाहूँगा, जिस पर एक हिरनी होती है जो गर्भवती भी होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ होते हैं और जंगल में वो घास चरती रहती है। तो एक दिन ऐसे ही वो घास चरती रहती है, दिन सुहाना होता है तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो अपनी सर उठाकर सामने देखती है, तो सामने वो क्या पाती है, इस पर एक श्लोक है जो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा और श्लोक के अंत में उसके अर्थ भी अवश्य बताऊँगा। अग्रे व्याध करि द्रुतसरा पार्श्वतो जालमाला पृष्ठे बह्नि दहति विपिनौ सन्निधौ स्वानमाला एणी गर्भा अळसगमना बालकास्क्रोडलीला स्तंभीभूता चकिता हरिणी किं करोमि विधाता धन्यम धर्मम प्रसन्न सुभगम गर्जितं मेघमाला घोरे नीरे बहति मरुतौ छेदितौ जालमाला हत्वः सर्पः नरहतगता स्वानतो वज्रपीड़ा धीरे धीरे चलति हरिणी साधु साधुर्विधाता साधु साधुर्विधाता। जब हिरणी अपनी सर उठाकर सामने देखती है तो क्या पाती है कि एक पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे एक व्याध धनु में तीर ताने हुए उसकी तरफ देख रहा होता है, जैसे कि अभी वो तीर छोड़ देगा, वो हिरणी की प्राण ले लेगा। ये देखकर हिरणी विचलित हो जाती है, सोचती है कि मैं कहीं भाग जाऊं। तो इसी मनसा से वो जब बाएं दिशा में देखती है तो क्या पाती है, पार्श्वतो जालमाला। जो बाएं दिशा है उसमें शिकारी पहले से जाल बिछा रखा होता है कि कहीं मेरी शिकारी यहाँ ना भाग जाए। तो ये देखकर से हिरणी सोचती है कि अब तो यहाँ नहीं जा सकता, अब मैं पीछे की तरफ भाग जाता हूँ। तो पीछे की तरफ वो देखती है, वो क्या पाती है कि पृष्ठे बह्नि दहति विपिनौ, पीछे की तरफ आग लगा रखा है जो जंगल में जल रही होती है, जहाँ पर भागना नामुमकिन है। तो वो सोचती है कि अब तो एक ही दिशा बचा है, वो दक्षिण दिशा, मैं कहीं यहाँ से भाग जाऊँ। तो जब उस तरफ देखती है तो देखती क्या पाती है, सन्निधौ स्वानमाला, शिकारी कुत्ते उस दिशा में छोड़े रहते हैं शिकारी पहले से ही, कि कहीं मेरे शिकारी यहाँ ना भाग जाए। जब हिरणी चारों दिशा देखती है कि चारों दिशा में उसकी विपत्ति है, वो कहीं भी भाग कर नहीं जा सकती है, उस समय उसको मन में एक चिंता आती है। वो जहाँ घास चढ़ती रहती है नीचे देखती है कि घास पर एक छोटा सा फूल उगा हुआ है, उस फूल को अपने मुंह पर लेकर ऊपर की तरफ देखती रहती है। और ऊपर देखकर वो क्या सोचती है, प्रभु मैं एक अबोध हिरणी ही हूँ, आज चारों दिशा से विपत्ति से घिरा हुआ हूँ, मुझे आज आपकी सहायता की आवश्यकता है। पूरी दुनिया कहता है कि आप भक्त वत्सल हो, चिंतामणि हो, भक्त के हृदय में वास करने वाले हो और विपद भंजन हो। आज आप इस भक्त को इस विपत्ति से अवश्य रक्षा करें। जब ये वो कह देती है तब क्या होता है नारायण अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठकर स्वर्गलोक में चौसर खेलते रहते हैं। तो जब भी वो चौसर खेलते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, क्योंकि उनका मन कभी भी चौसर पर नहीं रहती है। क्योंकि इस संसार में कभी भी कहीं से भी कोई ना कोई भक्त पुकारता रहता है प्रभु को, और प्रभु तो खुद चिंतामणि हैं, दयानिधि है और भक्त वत्सल हैं, जो खुद भक्त के हृदय में वास करते हैं। जब भक्त उनको पुकारता है तो उनके मन भक्त की तरफ चला जाता है, चौसर की तरफ नहीं रहता है। ये देखकर भगवान जोर से बोलते रहते हैं कि अवश्य अवश्य मैं तुम्हें सहायता करने आ रहा हूँ। जब ये सुनकर लक्ष्मी माता देखती हैं, आक्षेप करके बोलते हैं, प्रभु अभी हारने का समय आया तो आप भागने लगे। तब नारायण कहते हैं, नहीं नहीं प्रिय, मुझे तो अभी भक्त की पुकार पर कहीं जाना होगा, उसको सहायता की आवश्यकता है मेरी। तो लक्ष्मी माता बोलते हैं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो नारायण हंसते हुए बोलते हैं, प्रिय मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए क्या घटना घटित हो रही है। तो लक्ष्मी जब नज़र डालते हैं धरती पर, उनको ये नज़ारा दिख जाता है। एक हिरणी अपने बच्चों के साथ जंगल में है और उसको चारों दिशाओं से विपत्ति घिरी हुई है, और वो भगवान के लिए सहायता के लिए पुकार रही है। तो माता तब भगवान से बोलते हैं, अब क्या होगा प्रभु? तो प्रभु बोलते हैं, जब भक्त कोई भगवान को बुलाता है तो जो होना होता है वही होगा। धन्यम धर्मम प्रसन्न सुभगम गर्जितम मेघमाला घोरे नीरे बहति मरुतौ छेदितौ जालमाला। दिन साफ होता था, लेकिन जब
भगवान खुद धर्म है। जब वो प्रसन्न हो गए तो आकाश में मेघ चारों तरफ से घिर गया, जोर से हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। तो क्या हुआ, जब बारिश होती है तो आग कहाँ रह सकता है, आग बुझ गई और इतनी तेज से हवाएं चलने लगी कि जो जाल बिछाया हुआ था वो सारे जाल फट गए, छिन्न भिन्न हो गए। और जिस पेड़ के नीचे वो व्याध खड़ा रहता है शिकार करने के लिए, वो क्या होता है, हत्वा सर्प अनरहत गता स्वानतो वज्र पीड़ा। जिस पेड़ के नीचे वो व्याध खड़ा रहता है उसी के नीचे एक जहरीला सांप वास करता है, वो उस व्याध को काट लेता है। व्याध बेचारा गिर पड़ता है और उसकी तीर लक्ष्यभ्रष्ट हो जाता है और इतनी तेज से बिजली कड़कता है कि जिस पर सारे शिकारी कुत्ते मर जाते हैं। यह नज़ारा हिरणी देखती रहती है चारों दिशाओं पर। तब वो क्या बोलती है, हे प्रभु, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आपसे एक ही मार्ग मांगा था, आपकी प्रसन्नता देखिए, मेरी सारे मार्ग आपने खोल दिए। जब बादल भी छट गया होता है तो हिरणी धीरे धीरे चलती रहती है और क्या बोलती है, साधु साधुर विधाता, साधु साधुर विधाता। ये बोलते हुए हिरणी धीरे धीरे चलती हुई चली जाती है अपने घर की तरफ। तो दोस्तों, मेरी कथाएं आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया होगा और आपको भी प्रभु की कृपा की अगर आवश्यकता है, किसको आवश्यकता नहीं है, आपको अवश्य होगा, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉरवर्ड अवश्य करें। पुनः आपसे मुलाकात होगी कोई नए कथा के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।